नाव चलाते देखते हैं वो विनोद नगर की नाव है। ये यहाँ कोई समुद्र नहीं है, लेकिन 4 बूंद पड़ जाए तो यहाँ जलमग्न हो जाता है विनोद नगर। अब जो विधायक है पहले वो नाव लेके बैठते थे, अब वो गायब हैं। सो यहाँ काम करने की बहुत आवश्यकता है। नरवाना रोड स्नैचिंग का अड्डा बन चुका है, लूटपाट का अड्डा बन चुका है। सफाई की समस्या, आप गली गली चलिए, कूड़ादान बना हुआ है विनोद नगर। तो आने वाला मुद्दा में, आने वाला समय में ये बहुत बड़ी मुद्दा होगी कि कांग्रेस पार्टी अगर आती है, कांग्रेस पार्टी में दम है जो इस क्षेत्र को सुधार सकती है, बना सकती है, संवार सकती है। जब कांग्रेस पार्टी आएगी, सीवर की समस्या, नाली की समस्या से पूरा क्षेत्र बेहाल है। विनोद नगर की स्थिति आप जानते हैं। आम आदमी बीजेपी पे आरोप लगाती है, बीजेपी आम आदमी में आरोप लगाता है। इस दिल्ली के लिए भी, दिल्ली में गौरवमय इतिहास कांग्रेस का रहा है और जनता इस बात को महसूस कर रही थी। कल आपने देखा जिस तरह से जंतर मंतर पे आम जनमानस को खदेड़ा गया, और आखिर उनकी मांग क्या थी कि स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, और दिल्ली की जो मूलभूत सुविधाएं वो प्रॉपर दिल्ली वासियों को मिले। दिल्ली में उपचुनाव और विनोद नगर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दुबे विनय शंकर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दुबे जी, क्या कुछ कहेंगे? आज कांग्रेस पार्टी में 10 साल से पूरा क्षेत्र बेहाल है। विनोद नगर की स्थिति आप जानते हैं। आम आदमी बीजेपी पे आरोप लगाती है, बीजेपी आम आदमी में आरोप लगाता है। हुआ क्या था, आम आदमी का पार्षद बनी, आपको जग जाहिर है करप्शन के चार्जेज लगे, उन पे जेल भी गई। दोबारा बीजेपी के विधायक भी बने, रील मास्टर पार्षद भी बने, और फिर आज भी सीवर की समस्या, पानी की समस्या से जूझ रहा है पूरा विनोद नगर। सफाई की समस्या, आप गली गली चलिए, कूड़ादान बना हुआ है विनोद नगर। तो आने वाला मुद्दा में, आने वाला समय में ये बहुत बड़ी मुद्दा होगी कि कांग्रेस पार्टी अगर आती है, कांग्रेस पार्टी में दम है जो इस क्षेत्र को सुधार सकती है, बना सकती है, संवार सकती है। जब कांग्रेस पार्टी आएगी, सीवर की समस्या, नाली की समस्या, पानी की समस्या सबको दूर करेगी। भाजपा के पास फायर ब्रांड नेता रवि नेगी है, कांग्रेस क्या करेगी? हमारे पास फायरों का फायर और ब्रांडों का ब्रांड नेता अनिल चौधरी जी है। और क्या कुछ कहेंगे कांग्रेस के अलावा जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आम आदमी पार्टी बोलना क्या, मैंने बोल दिया, आपको पता है उन पे ऑलरेडी चार्जेस लग चुके हैं। और आम आदमी सिसोदिया जो ओझा जी को दिए भाग गया, सिसोदिया जी भाग गए, अब उनको कोई और कैंडिडेट नहीं मिला तो उनको उतारा है। आपको पता है, सब कुछ बता दिया मैंने, अब जनता फैसला करेगी। तो पूर्व विधायक और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हमारे साथ अनिल जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से आज नामांकन भी हो रहा है और कांग्रेस जो है मैदान में है 12 सीटों पर, भाजपा और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो है बड़े मजबूत। देखिए, विनय दुबे जी एक पढ़े लिखे काबिल प्रैक्टिशनर वकील हैं। दुबे जी 2022 में भी उम्मीदवार थे। दुबे जी बेशक चुनाव हार गए हों, विनय दुबे शंकर जो है, लेकिन जब याद होगा जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था उस समय हमने एक मुहिम छेड़ी थी, हल्ला बोल पोल खोल, और शराब के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। यही वही विनोद दुबे हैं जिन्होंने सड़क से लेकर के कानून तक लड़ाई लड़ी और हमने ठेके बंद कराए। अनिल जी, आप ही वो शख्स हैं जो शराब की कंप्लेंट लेकर गए थे, कांग्रेस पार्टी गई थी, आज सत्ता से बेदखल हो गए अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस क्या वापसी कर रही है? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है इस दिल्ली के लिए भी। दिल्ली में गौरवमय इतिहास कांग्रेस का रहा है और जनता इस बात को महसूस कर रही थी। कल आपने देखा जिस तरह से जंतर मंतर पे आम जनमानस को खदेड़ा गया, और आखिर उनकी मांग क्या थी कि स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, और दिल्ली की जो मूलभूत सुविधाएं वो प्रॉपर दिल्ली वासियों को मिले। लेकिन वो ना मिलके लोगों को बांटने की यहाँ राजनीति होती है, धर्म की राजनीति होती है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को आरोपित करके नीचा दिखाने की राजनीति हो रही है। तो आज दिल्ली की जरूरत है कांग्रेस, और इसलिए 12 बाई इलेक्शन जो हो रहे हैं उपचुनाव, उस पर कांग्रेस का एक एक उम्मीदवार इतना काबिल और सक्षम है कि वो जनता की आवाज उठा सके। अंतिम में एक सवाल यही कहूँगा कि वोट चोर और वोट चोरी का मुद्दा जो है कांग्रेस पार्टी उठा रही है, क्या लगता है कि बिहार में और दिल्ली में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो पाएंगे? देखिए, इसकी मुझे बिल्कुल संभावना नहीं, लेकिन हम भी तैयार हैं, कमर कसली है। बीजेपी जिस तरह के हथकंडे अपनाती है वो किसी से छुपा नहीं है। वो लड़ाई राष्ट्रीय लेवल पर आदरणीय राहुल जी और कांग्रेस नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम विपक्ष मिलकर लड़ रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पर्टिकुलर इस वार्ड के ऊपर जिस तरह से उम्मीदवार बीजेपी ने और खासतौर से आम आदमी पार्टी जिसका आपने जिक्र किया,
ये वो आम आदमी पार्टी है जो सच्चाई की ईमानदारी की राजनीति भी करते थे। यहाँ से कैसी उम्मीदवार बनाई गई है जो CBI के द्वारा रेड हैंडेड पकड़ी गई, जेल गई, उसको दोबारा उम्मीदवार बनाना ये दिखाता है कि किस तरह से करप्शन में वो लगाम लगाना चाहते हैं। तो पोल खुल चुकी है केजरीवाल साहब की, और फिर एक बार हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि विनोद नगर वार्ड से जो है कांग्रेस को यहाँ आशीर्वाद मिलेगा। जनता चाहती कि कांग्रेस यहाँ विपक्ष की भूमिका में रहे, कि जो तनाव बीजेपी के समय में देखा गया, जिस तरह से माइनॉरिटीज को धमकाया गया, डराया गया, आज वो व्यक्ति बेशक MLA बन गया हो, लेकिन लोग भूलते नहीं है किस तरह से सद्भाव की बात करके ये उपद्रव मचाते हैं, कतलियों करने का जो फर्क दिखाते हैं, वो साफ तौर पे विनोद नगर एक उदाहरण हो सकता है। आप जाइए अकलियत में माइनॉरिटी को वो बताएंगे, लोगों को भय दिखाएंगे। इवन ना केवल माइनॉरिटी बल्कि रेहड़ी खोमचे लगाने वाले जो चाहे पूर्वांचल के लोग हो या आम गरीब व्यक्ति हो, उनसे पूछेगा किस तरह की राजनीति यहाँ हुई है। केवल बवाल काटा गया। यहाँ इस क्षेत्र में चाहे गीता रावत हो, यहाँ रिश्वतखोरी लेते हुए पकड़ी गई, एक एक बिल्डिंगों पर हथौड़ा चलवाया गया, ब्लैकमेलिंग की गई, और उसका नतीजा रहे पूरा विनोद नगर विकास में पिछड़ गया। आए दिन जो आप सोशल मीडिया में नाव चलाते देखते हैं वो विनोद नगर की नाव है। ये यहाँ कोई समुद्र नहीं है, लेकिन 4 बूंद पड़ जाए तो यहाँ जलमग्न हो जाता है विनोद नगर। अब जो विधायक है पहले वो नाव लेके बैठते थे, अब वो गायब हैं। सो यहाँ काम करने की बहुत आवश्यकता है। नरवाना रोड स्नैचिंग का अड्डा बन चुका है, लूटपाट का अड्डा बन चुका है। एक इनके उम्मीदवार आए थे ओझा जी, उन्हीं की गाड़ी के टायर खोल लिए थे आम आदमी पार्टी के। तो मुद्दे और मकसद बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, हम उन पर काम करेंगे। और जनता से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी आई 2 साल हम समर्थन मांग रहे हैं। कांग्रेस का एक एक पार्षद यदि बनेगा तो संकल्प के साथ क्षेत्र का विकास का नारा लेकर उतरेगा और विपक्ष की भूमिका में सद्भाव कायम करने के लिए अपना योगदान देगा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि ये थे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के कैंडिडेट से भी हमने बात करी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराज न्यूज़। धन्यवाद।